हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का ये वीडियो उन सभी लड़कियों के लिए जिनके हैवी ईयरिंग पहनने की वजह से कान के होल बड़े हो गए हैं, पर हम ईयरिंग्स पहनना तो नहीं छोड़ सकते। आई लव ट्रेडिशनल वेयर, बट आप खुद ही देख सकते हैं ये ईयरिंग्स पहनने के बाद मेरे कान कितने अगली लग रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप भी इस परेशानी का सामना ज़रूर करती होंगी, बट डोंट वरी, इस अगली लुक को ब्यूटीफुल लुक में चेंज करने की कुछ टिप्स मैं आपसे आज शेयर करूँगी। करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ, पास में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, ये है सपोर्टर्स। इसे पहनने से आप हैवी ईयरिंग्स आसानी से कैरी कर सकती हैं, क्योंकि इनका डिज़ाइन इस तरह से होता है, ये हैवी ईयरिंग्स का पूरा वेट ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, जिससे आपको दर्द नहीं होता। आइए जानते हैं इसे पहनने का तरीका। इसे पहनना और कैरी करना बहुत ही आसान है। अपने मनपसंद ईयरिंग को इसके अंदर डालें और ध्यान रखें कि आगे बाजू का डिज़ाइन सामने की तरफ होना चाहिए और धीरे धीरे करके अपने कान में इसे पहनें। बस अब बची हुई चेन को पीछे की तरफ लगा दें और इन दो सर्कल्स को ध्यान से लगाइएगा। ये साइज़ को लूज़ और टाइट करने में आपकी सहायता करते हैं। जैसे ही आप इन सर्कल्स में किसी भी एक सर्कल में अपने ईयरिंग को फिक्स करते हैं, आप उसके ऊपर स्क्रू लगा सकते हैं। दोस्तों, मुझे तो बचपन से ही हैवी ईयरिंग्स, डिफरेंट ज्वेलरी पहनने का बहुत ही शौक़ है। क्या आप भी इस तरह का शौक़ रखते हैं? तो डेफिनेटली मुझसे अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो है ना बढ़िया ट्रिक? कितनी आसानी से मैंने इसे ब्यूटीफुली कैरी कर लिया और एक ही ट्रिक से मेरे दोनों काम हो गए। मेरे कान पे भी दर्द नहीं हो रहा है और मैंने इसका लुक भी शानदार कर दिया। आप इससे चाहें तो पिन की मदद से ऊपर की तरफ भी पहन सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे पहनने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा बटन चाहिए। अब ये बटन वो नहीं है जो हम शर्ट और पैंट में लगाते हैं। ये बटन स्पेशली ईयरिंग्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप हैवी ईयरिंग्स या डायमंड ईयरिंग्स पहनते हैं तो ये बटन पहनने से आपके कान पे कम जोर आता है और आप कंफर्टेबली उसे कैरी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे पहनना है। बस ईयरिंग लें और उसके पीछे पहले बटन लगाएं और उसके बाद स्क्रू लगाएं। इससे क्या होगा, आपके ईयरिंग्स फिट हो जाएंगे और आपके कान पे अनचाहा जोर नहीं पड़ेगा। वैसे एक बात तो आप ज़रूर मानेंगे, अगर हमारे ईयर के होल बड़े हो जाते हैं तो नॉर्मल ईयरिंग्स क्या, एक छोटी सी डायमंड ईयरिंग पहनना भी हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है। अब आप देख सकते हैं इसका लुक। तो देखा आपने, एक छोटे से बटन ने क्या कमाल कर दिया। इस हैवी ईयरिंग को फिक्स भी कर दिया और मेरे कानों पे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। कई लोगों के पास ऐसा बटन अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ ज्वेलरी शॉप पे होता है। तो आप किसी भी शर्ट का बटन जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाइट वाले की थिकनेस काफ़ी पतली है और ये ग्रीन वाले की काफ़ी थिक है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास जो भी बटन हो, आप पतले वाले बटन का ही यूज़ करें। अगर थिक बटन होगा तो हमें उससे पहनने में दिक्कत होगी। आइए जानते हैं इसे पहनने का तरीका। इसे पहनना भी काफ़ी आसान है। पहले वाले बटन में सिर्फ एक ही होल था, इसमें क्या है, 4 होल वाला बटन है। तो किसी भी एक तरफ आप अपने ईयरिंग को फिक्स कर दें और ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा पार्ट बटन का कान के बाहर नहीं आना चाहिए। आप इस तरह से लगाएं ताकि वो अंदर की तरफ जाए। इससे आपका लुक भी ख़राब नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने कौन सी ट्रिक यूज़ की हुई है। अगर आपका बटन बाहर की तरफ आता है तो आप बालों से इस तरह से अपने कान को ढक सकती हैं। आप इस शर्ट के बटन को इस तरह से पहन सकते हैं। तो बढ़ते हैं एक और ट्रिक की तरफ। अब इसमें करना क्या है, आपको सिंपली एक टेप लेना है। अगर आपके पास ये डॉक्टर टेप अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी बैंडेज का या कोई भी थिक टेप का यूज़ कर सकते हैं, पर सेलो टेप नहीं यूज़ करना है। डोंट वरी, ये टेप का नुस्खा भी
काफ़ी असरदार माना जाता है। बस ईयरिंग को लेके इस टेप में होल कर देना है, जिससे कि आप आसानी से ईयरिंग को कैरी कर सके। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको इसे कान में पहन के और यूज़ करके दिखाऊंगी। आपके कान के साइज़ के हिसाब से इस टेप को कट कर दें। ध्यान रहे ना ये छोटा हो ना बड़ा हो। अब कान के पिछले हिस्से में होल के बिल्कुल बीचों बीच इसे फिक्स कर दीजिए। ध्यान रहे ये कान के बाहर ना आने पाए। और अब ईयरिंग को धीरे धीरे करके इसमें पियर्स करें, जैसे कि इस टेप में भी एक छोटा सा होल बन जाए। बस करना क्या है, अब आपको इसे स्क्रू लगा के फिक्स कर देना है। अगर आपका ईयर होल काफ़ी बड़ा है तो आप इसे आगे की तरफ भी अपने ईयरिंग से छोटा सेलो टेप कट करके इसे डबल सपोर्ट दे सकते हैं। डायमंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमन, ये तो आप मानती ही होंगी, मुझे भी काफ़ी पसंद है। अब इस सेट के अगर आप ईयरिंग्स देखेंगे तो ये भी काफ़ी हैवी है, बट मेरे ईयर्स के प्रॉब्लम की वजह से मैं इसे आसानी से कैरी नहीं कर सकती थी। बट जब मैंने ट्रिक अपनाई, ये देखिए कितनी आसानी से मैंने इन हैवी ईयरिंग्स को इजीली कैरी कर दिया। जब मैं पहले पहनती थी इसे, मुझे काफ़ी दर्द होता था और दिखने में काफ़ी अगली लगते थे। कई बार तो हाथ में ही आ जाते थे और मुझे बिल्कुल एम्बैरेसिंग लगता था। ये देखिए, आई कैन कैरी नाउ इट वेरी ब्यूटीफुली एंड दे गिव्स अ परफेक्ट लुक ऑन माई ईयर। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैंने इतने हैवी ईयरिंग्स कैरी किए हुए हैं। Believe me friends, you can try any of these tricks and let me know how was your experience. अब है लाइव रिजल्ट्स की बारी। ये रहे मेरे बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस, है ना अमेजिंग ट्रिक्स। यहाँ मैंने हर तरह के इमेजेस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो देर किस बात की, आप भी इसमें से कोई भी एक ट्रिक अपनाएं और अपने मन चाहे हैवी से हैवी ईयरिंग्स आसानी से पहने और हर एक त्योहार का मज़ा उठाएं। और हाँ, जाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।